जय श्री सीताराम मित्रों। हरि कथा के प्रेमी बंधुओं, दयालु भक्तजनों, मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से शिव पुराण की कथा कह रहा हूँ। कथा सब कोटि रुद्र संहिता में चल रही है। धीरे धीरे पुराण आगे बढ़ रहा है। शिव जी की लीलाओं के बारे में मैंने कहा, शिवावतार के बारे में कहा, क्योंकि शिव जी के अवतार कई हुए हैं। पुराण हमारे प्रमाण हैं। पुराण हमारे प्रमाण हैं। इनको जो जितना समझ ले उतना इसमें ज्ञान भरा है। इसमें ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, आध्यात्म और शिव तत्व का निरूपण है। शिव जी एक उदार चित्त ब्रह्म है, सर्वव्यापी है और प्रकारांतर से सभी लोग उन्हीं की पूजा, उन्हीं के नामों का स्मरण करते हैं। यह एक अलग बात है कि हम उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते। नाम और रूपों की माया में पड़कर सारे विश्व के लोग कई दर्शनों से, दर्शन शास्त्रों से भगवान शिव की ही महिमा गाते हैं, क्योंकि यह शिव का स्वरूप जो है ब्रह्मांड का स्वरूप है। और ये ज्योतिर्लिंग हैं जो ऐसे हैं जैसे दीपक की ज्वाला जलती है, जिससे ज्योतिर प्रकाश फैल जाता है और लिंग स्वरूप है। ज्योतिर्लिंग इसी तरह के हैं। इनसे निरंतर आध्यात्म की, भक्ति की और भगवान के तत्व की किरणें फूटती रहती हैं। अज्ञान का, अंधकार का नाश होकर प्रकाश की ओर हमें ले जाती है। वह प्रकाश भगवान श्री हरि की भक्ति है। इन ज्योतिर्लिंगों का वही वर्णन है। इसी की मैं कथा कह रहा हूँ। मित्रों, आइए एक छोटा सा हम मंगलाचरण करने के बाद कथा कहते हैं, प्रारंभ करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। पार्वती कहती हैं शंकर जी से, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुनाम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिण्यौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तं नमः नमः प्रकृति भद्रायै नेता प्रणता स्मताम्। इसके पहले मैंने ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का, अंधकेश्वर ज्योतिर्लिंग का, बटुकेश्वर ज्योतिर्लिंग का, हाटकेश्वर शिवलिंग का वर्णन किया। ये उत्तर दिशा के शिवलिंग हैं। अब आइए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में बताते हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जिस समय पार्वती के पुत्र तारकासुर के शत्रु कुमार पृथ्वी की परिक्रमा करके कैलाश पर वापस आए, तब नारद जी ने उनकी बुद्धि में भेदभाव का भाव कर दिया
कि हे कुमार, आपको तो पृथ्वी की परिक्रमा को भेज दिया और गणेश जी को गणेश्वर बनाकर उसका विवाह भी कर दिया। इस भेदभाव से भरे खिन्न व्यवहार से कुमार माता पिता द्वारा रोकने पर भी नहीं रुके और वो क्रौंच पर्वत पर चले गए। पृथ्वी पर की परिक्रमा करने को दोनों कुमारों से कहा था कि जो जल्दी आ जाएगा उसकी शादी कर देंगे। कुमार निकल गए मयूर वाहन को लेकर परिक्रमा करने पूरी पृथ्वी पर। इधर गणेश जी ने माता पिता को ही सारा ब्रह्मांड मानकर उन्हीं की परिक्रमा करके लोग बोले हम आ गए, आप ही तो ब्रह्मांड में पूरे। इस तरह गणेश जी की शादी कर देते हैं रिद्धि सिद्धि से। उनके सौभर लाभ पुत्र होते गणेश जी के। और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान कुमार के साथ चले जाते हैं क्रौंच पर्वत पर। और कुमार दुखी भी हो गए। शिव जी कहने लगे आपका पुत्र अवश्य वापस आएगा। शिव जी ने गणों और देवताओं को कुमार को मना कर लाने को क्रौंच पर्वत भेजा, परंतु वो कैलाश पर नहीं आए। कुमार ने लौट कर न आने पर दुखी होकर पार्वती शिव जी के साथ क्रौंच पर्वत पर चले गए। उनके आने का समाचार सुना तो कुमार दुखी तो थे ही, तो 3 योजन यानी 12 कोस दूर और चले गए। पुत्र के दूर चले जाने पर शिव पार्वती दोनों ज्योतिर्लिंग के रूप में उसी स्थान पर स्थिर हो गए। अपने पुत्र के दर्शन को शिव पार्वती प्रत्येक पर्व पर वहाँ आते हैं। वहाँ अमावस्या के दिन शिव जी और पूर्णमासी के दिन पार्वती वहाँ पर कुमार को देखने आते हैं। मल्लिकार्जुन के नाम से ज्योतिर्लिंग सारे संसार में प्रसिद्ध हो गए। यहाँ मल्लिका और अर्जुन पार्वती और शिव जी के नाम हैं, प्रकृति और पुरुष के रूप में यहाँ जी स्थित हैं। मल्लिकार्जुन सारे संसार में विख्यात है। जो इन मल्लिकार्जुन का दर्शन स्मरण करता है वो धन धान से संपूर्ण होकर इस संसार के जन्म और मरण के चक्र से छूट जाता है। अब इस गैलेक्सी का चक्कर लगाने में बहुत समय लगता है। एक ही गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं, पर ब्रह्मांड का चक्कर लगाने में कितना समय लगा होगा, ये बहुत बड़ा ही समय है। क्योंकि यदि जो हमारे आज की वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे उससे यदि इसका एक चक्कर लगाया जाए तो देवताओं के 46 वर्ष होंगे, तब तक पृथ्वी के 40,000 वर्ष हो जाएंगे। यही इन पुराणों की प्रामाणिकता है जो इसमें विज्ञान छुपा हुआ है। पहले लगता है कि पुराणों में ये कथाएं हैं, इनके क्या महत्व। आइए एक छोटी सी बात पर चलते हैं। सतयुग में एक रईवत नाम के राजा थे। उनकी रेवती नाम की पुत्री थी। पुत्री की लंबाई ज़्यादा थी, लंबाई हाइट अच्छी थी उसकी। आजकल भी लड़के ज़्यादातर लड़कियां जो लंबी होती हैं उनको पसंद करते हैं, और लड़कियां भी लड़कों को पसंद लंबे लड़कों को करती हैं। ये आज की बात, वर्तमान की बात मैं कह रहा हूँ। और सुंदरता को भी देखते, यह नहीं देखते हैं कि ये आचरण में कितनी सुंदर है, बुद्धिमान में कितनी सुंदर है और कितनी चरित्रवान है। और इसके यहाँ संतानें ऐसे ही चरित्रवान बुद्धिमान पुत्रियों के यहाँ शूरवीर जन्म लेते हैं। क्योंकि और तो अप्सराओं से सुंदर कोई नहीं हो सकता है, चाहे कितने ही ब्यूटी पार्लर में जाया जाए। कहने का आशय ये है कि कुमार चले गए, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने थोड़ा समय लग गया। इसी संदर्भ में मैं एक चर्चा कहता हूँ कि रईवत नाम के वो राजा चले गए ब्रह्मा जी के यहाँ।
कि बच्ची हमारी थोड़ी हाइट में लंबी है, इसके लायक आपने कोई वर बनाया हो तो बताइए। चूँकि वहाँ उस समय कोई सभा चल रही थी, गंधर्वों की गायन चल रहा था। गायन समाप्त जब हुआ तब ब्रह्मा जी ने कहा, कहिए रेवत जी कैसे आए? उन्होंने कहा, मैं पुत्री को साथ लाया हूँ, ये मेरी बेटी है, ये ऊंचाई इसकी थोड़ी अधिक है, स्वास्थ्य अच्छा है, इसके लिए आपने कोई वर बनाया हो तो बताइए, मैं उसके साथ इसकी शादी कर दूँ। ब्रह्मा जी बोले, अच्छा रहा कि तुम इस लड़की को हमारे पास ले आए साथ में, इसकी आयु स्थिर हो गई यहाँ आने से। अब फिर धरती पर 27वां द्वापर चल रहा है, तुम्हारा राजपाट कुल खानदान सब कुछ समाप्त हो गया है। रैवत, अब तुम पृथ्वी पर जाओ, और मैंने अभी तक तो नहीं बनाया था, लेकिन अब चले जाओ और वहाँ कृष्ण भगवान का अवतार हो गया है, उनके बड़े भाई बलदाऊ हैं, उनके साथ इसका विवाह कर दो। अब क्यों वो स्थिर हो गया उस समय देवलोक में, यह एक साइंस का विषय है और गहन विषय है। वहाँ जाके उसकी आयु स्थिर हो जाती, लड़की की आगे आयु नहीं बढ़ती। वो फराए लेके नीचे, यहाँ कंस के उद्धार के लिए भगवान ने एक लीला कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने बलराम जी के पास आए, उनका नाम ही संकर्षण था, तो उनने अपनी संकर्षण विद्या से उसको अपनी बराबरी का कर लिया। रेवती नाम था उसकी लड़की का, और वो शादी बलराम जी से करके स्वर्ग के लिए चले गए। रेवती बलराम जी के साथ रही, और जब बलराम जी गए तब रेवती भी साथ वैकुंठ को चली जाती। इस तरह से हमारे पुराणों में पूरे विज्ञान भी छुपा हुआ है, और ज्ञान तो है ही, समझने की ज़रूरत है। इसको तो आइंस्टीन ने ही सिद्ध कर दिया है, थ्योरी बहुत बड़ी है कि इस अंतरिक्ष में कहाँ कहाँ जाने के बाद बहुत बड़ा है। इसमें हम जो कुछ पढ़ते हैं वो सब सत्य है, प्रमाणित है, लेकिन उसको समझने की ज़रूरत है। कहने का मतलब ये है, गणेश जी ने तुरंत वहीं के वहीं, वो समझ गए कि इतनी बड़ी उसका चक्कर लगाने में समय बहुत लग जाएगा, जब तक धरती की बहुत सारा समय निकल जाएगा। ये बात कुमार कार्तिकेय नहीं समझ पाए और वो चली गई प्रकृति का ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए। ये तो एक छोटी सी धरती है, कोई बहुत बड़ी नहीं है। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं इसमें न जाने कितनी पृथ्वियाँ हैं ऐसी, और कितने लोक हैं, ऊपर के 7 लोक, नीचे के 7 लोक तो हम पढ़ते ही हैं पुराणों में। चलिए आगे की कथा कहते हैं। तो इस तरह से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव होता है। इसके बाद महाकाल ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव सुनाते हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों अवंती नाम की, उज्जैन नाम की एक शुभ कर्मों वाली, अग्निहोत्री और वेद अध्ययन में रत रहने वाली ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे, वो भी पिता की तरह ही विद्वान थे, शिव की भक्ति में पिता से भी अधिक तत्पर रहने वाले थे। इन सभी गुणदायक और शिव की पूजा करने के कारण अवंतिका नगरी ब्रह्म तेज वाली हो गई। उसी समय रत्नमाल नाम का पर्वत पर दैत्यों का राजा दूषण नाम का ब्रह्मा जी की तपस्या कर वरदान प्राप्त कर देवताओं को कष्ट देने लगा। वह दुष्ट दैत्य संसार में वैदिक धर्मों का नाश करने लगा, तीर्थों में होने वाले धार्मिक कृत्यों को नष्ट करने लगा। एक दिन वह उज्जैन नगरी में आया, घेर लिया, अपने 4 दैत्यों से कहा, मैंने सभी देव दैत्यों के राजाओं को चारों ओर से घेर लिया है और जीत लिया है। इन ब्राह्मणों से कहो कि शिव जी की पूजा छोड़ दें, वरना तुमको नष्ट कर दिया जाएगा। दैत्याधिपति के आदेश पाकर 4 दैत्य नगर में चारों दिशाओं में अग्नि सदृश प्रदीप्त होने लगे। अवंती के प्राणी
दैत्यों से पीड़ित होकर शिव पूजा में तल्लीन ब्राह्मणों के पास कहा कि रक्षा करो। दैत्यों से लड़ने के लिए हथियार और शक्ति नहीं थी, परंतु हमारे शंकर भगवान ही इन दुष्टों के नगरवासियों की रक्षा करेंगे। ऐसा कहकर सूत जी कहने लगे। ब्राह्मण धैर्य धारण करके पार्थिव पूजन कर शिव का ध्यान में तत्पर हो गए। दैत्य कहने लगे, इनको मारो, पूजा स्थान नष्ट कर दो। उसी समय पार्थिव स्थान में भयंकर शब्द होता है और एक गड्ढा हो जाता है। उस गड्ढे में से महाकाल रूपी शिव जी ने विराट रूप धारण करके हुंकार मात्र से दूषण सहित उसकी सेना और अनुचरों सहित उसको भस्म कर दिया। दैत्यों का विनाश देखकर आकाश से पुष्प वर्षा व दुंदुभियाँ बजने लगी। उस समय देवता शिव जी की स्तुति करने लगे। भोलेनाथ तुम्हारी जय हो, अमरनाथ तुम्हारी जय हो, महाकाल तुम्हारी जय हो, सोमनाथ तुम्हारी जय हो, शिव शंकर तुम्हारी जय हो, भोले शंकर तुम्हारी जय हो, दीनानाथ तुम्हारी जय हो, उमानाथ तुम्हारी जय हो। स्तुति से प्रसन्न होकर शंकर जी ने कहा कि ब्राह्मणों वरदान मांग लो। ब्राह्मण कहने लगे, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें संसार से मुक्त करके आप भक्तों का कल्याण करके निमित्त इसी स्थान पर स्थिर हो जाओ। ब्राह्मणों के वचन सुनकर शंकर जी उसी स्थान पर उज्जैन में, कहने का मतलब अवंतिका नगरी में, उसी स्थान पर महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जो मनुष्य जिस जिस कामनाओं से इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सूत जी कहते हैं, अब मैं आपको महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का श्रवण कराता हूँ, सुनो। उज्जैनी नगरी में एक शिव भक्त, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, जितेंद्रिय एक चंद्रसेन नाम का राजा था। उसका मित्र शिव का गण मणिभद्र था। एक दिन मणिभद्र ने राजा को एक मणि प्रदान की। उस मणि के स्पर्श से गंगा, रांगा, कांसा, तांबा, पाषाण की वस्तुएं सुवर्ण की हो जाती थीं। एक तरह से वो मणि पारस मणि थी। उसे धारण कर राजा चंद्रसेन देवता जैसा लगने लगा। मणि का ऐसा प्रभाव देखकर दूसरे राजा चंद्रसेन से मणि मांगने लगे। राजा ने किसी को नहीं दी। वो क्यों देता? इससे आसपास के सभी राजाओं ने उसको घेर लिया। वो महाकालेश्वर की शरण में जाता है। तभी वहाँ एक विधवा गोपी एक बालक को लेकर आई। शिव का दर्शन करने करके चली गई। उसके पुत्र ने शिव जी की पूजा की इच्छा की। एक पाषाण को लेकर शिवलिंग की पूजा की, गंध बिल्वपत्र नैवेद्य से पूजा कर प्रणाम किया। तभी उसकी माँ ने उसे भोजन को बुलाया। बालक नहीं गया। तब उसने शिवलिंग के पास आंख बंद कर बैठे देखा। तब क्रोध कर उसे खींचकर ताड़न किया। फिर भी जब ना उठा तो शिवलिंग को दूर फेंक दिया और पूजा की सामग्री को फेंक दिया। बालक पूजा को नष्ट हुई देखकर शिव शिव कहता हुआ मूर्छित सा हो गया। कुछ देर बाद चेतना आई तो वहाँ सुंदर वेदियाँ, बड़े बड़े स्वर्णमय द्वार, सुंदर कपाटों, बंधनवानों से सुविधा, महाकाल शिव का शिविर बना देखा। उस स्थान में स्वर्ण के कलश, प्रकाशमणियों के समेत शिवलिंग को जो उसने फेंका था उसे वहीं दिखाई दिया। बालक यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया और आनंदित भी हुआ। तब सायंकाल अपने घर गया। दिव्य लक्षणों से युक्त आभूषण से सजी हुई देववधू के समान अपनी माता को सोते हुए देखा। माता ने जागकर अपने पुत्र को आलिंगन किया और पुत्र द्वारा शिव पूजा करने के फल को देखने गया। शिव जी की प्रार्थना ने राजा सुना तो मंत्रियों सहित अलौकिक प्रभाव को देखा और शिव शिव कहने लगा। गोपी के पुत्र को आलिंगन कर रात भर शिव का कीर्तन किया। प्रातःकाल नगर को घेर कर युद्ध करने को उत्सुक जो थे उन्होंने भी अद्भुत चरित्र को देखा। भी आपस में कहने लगे, जिस शिव भक्त राजा के नगर में ऐसा बालक चमत्कारी, उस शिव भक्त राजा को नहीं जीता जा सकता है। सभी राजाओं ने अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया और सबने शिव जी की पूजा की। सभी गोपी के बालक द्वारा आराधित शिवलिंग का दर्शन कर मन में लगाया और गोपी के बालक को गोपों का राजा बना दिया। उसी समय वहाँ श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। सबके द्वारा सम्मानित होकर कहने लगे, हे गोपी पुत्र, सभी कुछ भोग कर मोक्ष प्राप्त करना। अब इसकी 8वीं पीढ़ी में यशस्वी नंद नाम का गोप पैदा होगा। वहाँ पर स्वयं नारायण श्री कृष्ण आएंगे। तब गोप तथा बालक श्रीकर तथा चंद्रसेन से सम्मानित होकर के हनुमान जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी की, हनुमान जी की और श्रीकर बालक की प्रशंसा करने लगे। ये बालक
द्वापर युग में जो शिव जी की पूजा महाकालेश्वर में करता था, यही द्वापर में नंद बाबा के रूप में जन्म लिया इसी बालक ने, जिनके यहाँ भगवान कृष्ण रहे और माता यशोदा को गौरव प्रदान किया। ये श्रीकर नाम के जो बालक था, जी गोप बालक, यही द्वापर में नंद बाबा हुए। नंद बाबा की कथा इसी उज्जैन से जुड़ी हुई है। आप सभी इसको पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। महाकालेश्वर के प्रभाव का एक ये बहुत बड़ा प्रमाण है। चंद्रसेन राजा के राज्य में एक गोपी का बालक था। वो गोपी विधवा थी और रोज शंकर जी के दर्शन कराने के लिए लाती थी, और शिव जी ने प्रसन्न होकर इसी गोप को वरदान दिया। हनुमान जी भी प्रकट हुए वहाँ। उन्होंने कहा तुम अगले जन्म में द्वापर में गोपों के राजा के रूप में अवतार लो, जन्म लोगे और तुम्हारे यहाँ भगवान कृष्ण लीला करेंगे, आएंगे। यही श्रीकर नाम का गोप जो है द्वापर में नंद बाबा के नाम से विख्यात हुए, और जगदम्बा ने भी इनके यहाँ जन्म लिया, जो भगवान की माया थी। और श्री कृष्ण भगवान ने तो इनके यहाँ बचपना ही पूरा गुजारा। इसीलिए यशोदा नंदन भगवान कृष्ण को कहते हैं, केशव भी कहते हैं। उनके हजारों नाम हैं, लेकिन यशोदा नंदन बहुत अच्छा नाम है, क्योंकि माता यशोदा के साथ भगवान परब्रह्म परमात्मा ने बहुत सा समय व्यतीत किया, और वो भी माता यशोदा के रूप में, भगवान बेटे के रूप में रहते हैं। नंद बाबा के यहाँ की कथाएं मित्रों आप सब लोगों ने सुनी है, आप सभी जानते हैं। लेकिन ये जान लीजिए, ये महाकाल की कृपा से एक छोटा सा गोप श्रीकर नंद बाबा का जन्म लेकर द्वापर में भगवान कृष्ण ने उनके घर में आके बड़ी बाल लीलाएं की। मित्र इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज कथा यहीं तक है। कल ओमकारेश्वर महाराज की कथा कहूँगा। ज्योतिर्लिंग की धीरे धीरे कथा आगे बढ़ रही है। आप लोग सुनिए सभी। हर हर जय जय महाकाल, जय महाकाल, हर हर महादेव। आप सभी लोग भगवान शिव की शरण में रहें, भगवान शिव की भक्ति करें। एक श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में 14वें अध्याय का 10वां श्लोक है। स्तूय मानो जनई रे भिर्माया नाम रूपया बे विमोही तात भिरनाना दर्शनैन च दृश्यते। इस नाम और रूप की माया से, भगवान की माया बड़ी प्रबल है। वे अपने नाम और रूप की माया से मनुष्य की बुद्धि को विमूढ़ कर देते हैं, विमूढ़ हो रही है। इसलिए वे अनेक प्रकार के मनुष्य जो संसार भर के दर्शन शास्त्रों से महिमा तो भगवान शिव की ही गाते हैं, परंतु उनके वास्तविक स्वरूप को कभी नहीं जान पाते। अयोध्या मथुरा गया माया, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची ही अवंतिका, पुरी द्वारावती गेया सप्तहिता मोक्षदायका। ये 7 पुरियाँ ऐसी हैं जो मोक्ष देने वाली हैं। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन, पुरी, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, ये 7 पुरियाँ हैं मोक्ष देने वाली। वैसे तो भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करने से ही मोक्ष मिल जाता है, क्योंकि जहाँ भगवान शंकर का
भजन कीर्तन मनन किया जाता है शुद्ध हृदय से, तो भगवान उसको तो मोक्ष प्रदान कर ही देते, सब कुछ दे देते। इस तरह आज की कथा को यहीं समाप्त करते हैं, विश्राम देते हैं वाणी को। जय महाकाल, हर हर महादेव।